कैसे हो आप लोग। आपका यूट्यूब चैनल सुपर टारगेट मैथमेटिक्स में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में इंटीग्रल के 7.3 का कुछ क्वेश्चन बताए थे, आज हम वहीं से आगे बढ़ाएंगे। यदि आपको वीडियो में कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वो आप लोग कमेंट बॉक्स में नहीं लिख रहे हैं, इससे मुझे पता चल रहा है कि आप लोग को समझ में आ रहा है। तो ठीक है बच्चों, आज हम लोग इसको देखते हैं और यह समझ में नहीं आएगा तो इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और साथ ही साथ जैसे पिछले वीडियो में आपको ये टॉपिक हमने पढ़ा दिया था, क्या पढ़ाया था, साइन इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स dx। अब इसका हमने डेरिवेटिव डायरेक्ट नहीं होता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले साइन इनवर्स से साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 1 माइनस कास 2x डिवाइडेड बाई 2। देखिए बच्चों, आपको पिछले वीडियो में 7.3 के कुछ हमने फार्मूले बताए थे। वो फार्मूला आपके सामने इस तरीके से है, जैसे साइन स्क्वायर एक्स dx। अब इसका सीधा इंटीग्रल नहीं होता है तो हम लोग करते क्या है, साइन स्क्वायर एक्स के फार्मूला लिखते हैं 1 माइनस कास 2x डिवाइडेड बाई 2 dx। अब यहाँ से बच्चों ये वैल्यू कितना लिखते हैं, 1/2 बाहर हो जाएगा, 1 माइनस कास 2x dx। अब देखिए 1 का कितना हो जाएगा, 1 का इंटीग्रल x होता है, cos 2x का होता है sin 2x बटे 2 और ये प्लस c। जैसा कि ये सब वीडियो आपको पिछले वीडियो में बताया गया। यदि आपको नहीं समझ में आया बेटा मेरे तो 1 का इंटीग्रल, आपको इंटीग्रल के बारे में कुछ फार्मूले हमने बताया था। इंटीग्रल में आपके सामने बताओ, ये फार्मूला बताया था s टू द पावर n dx क्या होता था, s टू द पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस c। ये बात हमने बताया था फार्मूला। दूसरी बात हमने क्या बताया था, साइन ए एक्स dx, इसका भी मैंने फार्मूला बताया था, माइनस कास ऑफ ए एक्स अपान में ए प्लस सी। तीसरा फार्मूला हमने आपके सामने ये बताया था, कॉस ऑफ ए एक्स dx। ये देखिए इसका क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए एक्स अपान में ए प्लस सी। इसी प्रकार से आपको बच्चों कोसेक स्क्वायर ए एक्स dx। अब देखिए इस तरीके से आपका ये फार्मूला क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स के माइनस कॉट ऑफ ए एक्स अपान में ए प्लस सी। तो ये फार्मूले आपको हमने पिछले वीडियो में इस तरीके से फार्मूला, हम जो वीडियो मतलब जो क्वेश्चन कल थे आपके कंफ्यूजन, उस क्वेश्चन से आगे आपको बता रहे हैं। और जैसे मान लीजिए आपके सामने इंटीग्रल साइन टू द पावर 4x dx। अब देखिए इंटीग्रल, तो आपको ये बात आपको पिछले वीडियो में बता दिया गया था, कास स्क्वायर एक्स का फार्मूला 1 प्लस कास 2x अपान में 2। दूसरी बात आपके साइन स्क्वायर एक्स के वैल्यू हमने बताया था 1 माइनस कास 2x बाई 2। ये सब वैल्यू हमें इसमें यूज करना है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को यूज करते समय हम लोग करते क्या है, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx ये हम लिख देते हैं। और साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला देखो यहाँ लिखा है 1 माइनस कास 2x बाई 2। यही सेम आपके सामने इंटीग्रल में मैं यहाँ लिखता हूँ, कितना हो जाएगा, 1 माइनस कास 2x का बाई 2 का होल स्क्वायर dx। अच्छा ये 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, 1/4 और इसको a माइनस b का होल स्क्वायर 1 प्लस कास स्क्वायर 2x माइनस 2 कास 2x dx। ये वैल्यू आपके सामने बनेगा। अब यहाँ से देखिए कास स्क्वायर 2x का भी हमें फार्मूला लिखना है, तो कास स्क्वायर x के फार्मूला देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है आपके सामने, यहाँ से मैं आपको समझा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। तो कैसे लिखते हैं, यही से x रिप्लेस 2x, तो कास स्क्वायर 2x कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस ये 2 से यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माने 2 2 जा, देखो ये कितना हो जाएगा 4x बाई 2। अब यही कास स्क्वायर 2x के स्थान पे यहाँ से लिखते हैं, तो कितना लिखते हैं 1/4 1 प्लस यहाँ से 1 प्लस कास
4x/2 माइनस 2 cos 2x। अब देखिए dx, अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेते हैं तो 1/4, देखिए एलसीएम आपके सामने 2 हो जाएगा, 2 एकड़ में 2 प्लस 1 प्लस cos 4x, और ये 2 दूना 4 cos 2x। अब ये 4 दूना कितना हो जाएगा 8। अब ये देखिए 2 1 3 cos 4x माइनस 4 cos 2x dx। अब इस समय बच्चों मेरे आपके सामने मुझे इंटीग्रल लिखना है, तो क्या हो जाएगा 3, यहाँ से वैल्यू आपके सामने 3x, और ये वैल्यू आपके सामने हो जाएगा sin 4x/4 माइनस 4 sin 2x/2 प्लस ये है आपके सामने राइट आंसर। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को लगाना रहता है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ला रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहीं से स्टार्ट करता हूँ। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है इसी का, sin स्क्वायर x अपान में 1 प्लस cos x dx। अब देखिए इस क्वेश्चन के लिए पहला नंबर हमें sin स्क्वायर x का फार्मूला लिखना है, आइडेंटिटी। अब आपको यहाँ से sin स्क्वायर x के फार्मूला 1 माइनस cos स्क्वायर x, ये फार्मूला होता है। तो यही वैल्यू मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कितना लिखता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर x 1 प्लस cos x dx। अब देखिए ये वैल्यू आपको सामने एक ब्रैकेट में ये आइडेंटिटी आपको लगाना है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या होगा a माइनस b a प्लस b। बेटा इस आइडेंटिटी पे हमें लिखना है 1 माइनस cos x एक ब्रैकेट में 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x, और ये देखो सेम फैक्टर कैंसिल हो जाता है। तो आपके सामने कितना बचा 1 माइनस cos x dx। अब यही वैल्यू आपके सामने 1 का x हो जाएगा, और cos x के sin x, और c लगाना बिल्कुल मत भूलिए। यह है आपके सामने इंटीग्रल। देखिए तो इंटीग्रल में आप लोग बिल्कुल भयावह मत होइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इसी प्रकार से क्वेश्चन 12 नंबर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन इसी तरीके से मैं क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं, जैसे sin स्क्वायर x अपान, यहाँ पर सॉरी यहाँ cos स्क्वायर x रख देता हूँ, cos स्क्वायर x अपान 1 माइनस sin x। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने कैसे लिखते हैं। तो अब हम लोग करते क्या है, cos स्क्वायर x के आइडेंटिटी लगा देते हैं। तो cos स्क्वायर x के आइडेंटिटी कितना हो जाएगा बच्चों 1 माइनस sin स्क्वायर x अपान में 1 माइनस sin x। अब देखिए इसको लिखते हैं एक ब्रैकेट में 1 माइनस sin x, दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं 1 प्लस sin x अपान में 1 माइनस sin x, और इसको कैंसिल कर देते हैं dx। अब यहाँ से हम लोग क्या लिखते हैं 1 के इंटीग्रल x होता है, लेकिन sin x का क्या हो जाता है cos x प्लस c। यह है आपके सामने राइट आंसर। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपके सामने 13 नंबर क्वेश्चन यहां से देखिए, इंटीग्रल cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपान में cos x माइनस cos अल्फा, ये दिया। अब यहां से बच्चों मेरे cos 2x का हमने फार्मूला बताया था, cos 2x के फार्मूला cos, तो cos 2x के आपके सामने फार्मूला मैंने बताया था, क्या बताया था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, क्योंकि मुझे cos के रूप में लिखना है। cos के रूप में क्यों लिखना है, क्योंकि यहाँ cos x माइनस cos अल्फा है, इसलिए इसको मुझे cos अल्फा के फार्मूले में लिखना है। तो अब यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा cos x का फार्मूला, अब यहाँ से बच्चों cos 2x का 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस, इसको लिखते हैं
2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाई cos यक्स माइनस cos अल्फा। अब देखिए ये वैल्यू आपके सामने 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो कितना बन जाएगा 2 cos स्क्वायर यक्स प्लस 2, ये बेटा मेरे माइनस होगा यहाँ से 2 cos स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई cos यक्स माइनस cos अल्फा। अब देखिए इस 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, और जब इस 2 को कॉमन ले लेते हैं तो 2 को मैंने बाहर कर लिया। अब इसके बाद इसको हमने आइडेंटिटी लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा एक ब्रैकेट में cos यक्स माइनस cos अल्फा, और दूसरे ब्रैकेट में cos यक्स प्लस cos अल्फा बाई cos यक्स माइनस cos अल्फा, और ये देखो कैंसिल हो जाएगा कॉमन फैक्टर। इस समय cos यक्स का जो फार्मूला बन जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा cos यक्स के sin यक्स, और ये cos अल्फा आपके सामने अचर राशि है क्योंकि इसके पास यक्स नहीं है, तो इसको क्या लिखा जाएगा cos अल्फा ऐसे रहेगा, और ds का यक्स प्लस c, ये आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन लगाना रहता है। तो जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और cos 2x के फार्मूला ये मत भूलिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने मैं ला रहा हूं 16 नंबर क्वेश्चन, ये सब बता चुका हूं। इंटीग्रल tan टू द पावर 4 x dx। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x। देख ठीक बेटा, अब यहाँ tan स्क्वायर x का फार्मूला लिख देते हैं सेक के रूप में, क्योंकि मुझे सेक स्क्वायर x का इंटीग्रल पता है, tan स्क्वायर x का नहीं। तो यहाँ से बताओ tan स्क्वायर x का आइडेंटिटी आप लोग को पता होगा, सेक स्क्वायर x माइनस 1, ये आइडेंटिटी होता है, इसी प्लेस पे रखते हैं। तो यहाँ से tan स्क्वायर x ब्रैकेट में इसके प्लेस पे कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस 1 dx, यहाँ से देखिए dx। अब इस tan x को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा tan स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x, और इस tan से 1 से कर देते हैं माइनस tan स्क्वायर x, और इंटीग्रल लगा देते हैं। यहाँ से देखिए ये इंटीग्रल dx, और यहाँ पर वैल्यू आपके सामने dx। तो अब यहाँ से बेटा tan x को t मान देते हैं, सब्स्टिट्यूशन में tan x को क्या कर देते हैं t मान देते हैं, तो कितना हो जाएगा इसका अवकलन सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो यही वैल्यू आपके सामने t स्क्वायर dt माइनस, और इस टाइम का फार्मूला यहाँ से देखिए। नेक्स्ट यहाँ से टॉपिक, तो ये कितना हो जाएगा tan के स्थान पे हमने t रखा t स्क्वायर, और dx स्क्वायर ds के स्थान पे dt रखा, ये देखिए dt माइनस, और इस tan स्क्वायर x का तो इंटीग्रल होना नहीं है, ये भी इसको भी यही फार्मूला हम रखते हैं, कितना रखते हैं सेक स्क्वायर x माइनस 1 dx, ये वैल्यू आपके सामने बना। और अब इसकी आइडेंटिटी यहाँ से लिखते हैं, कितना हो जाएगा t टू द पावर 3/3 माइनस सेक स्क्वायर x का हो जाएगा tan x, और माइनस माइनस प्लस x प्लस c, और t की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, t की वैल्यू कितना माने हैं tan x, तो ये हो जाएगा tan क्यूब x बाई 3 माइनस tan x प्लस c, ये राइट आंसर आपके सामने हुआ। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन कंप्लीट होता है tan टू द पावर 4, या इससे ज्यादा डिग्री आपको नहीं पूछा जाएगा इस बेसिस पे, और ये क्वेश्चन आपके सामने इंपॉर्टेंट होता है। तो tan के पावर 4 हो या काट के पावर 4 हो, आप लोग इसको होमवर्क में इसको लगा देना काट टू द पावर 4 x dx, इसको आपको करना है, ये टॉपिक आपको मैं होमवर्क में दे देता हूँ, इसी सेम पे लगाइएगा, नहीं आएगा तो फिर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ये मैं दोबारा वीडियो में कर दूंगा इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से देखिए, एटीन नंबर क्वेश्चन आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट, लिख रहा हूं cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x अपान में cos स्क्वायर x dx, ये क्वेश्चन है आपके सामने।
अब ये cos 2x का फार्मूला यहाँ देखो sin स्क्वायर लिखा है, मुझे sin स्क्वायर के रूप में लिखना है। तो यही cos 2x के फार्मूला आपके सामने 1 माइनस 2 sin स्क्वायर यस होता है, इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ से। तो कितना हो जाएगा इसके प्लेस पे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर यस, ये प्लस 2 sin स्क्वायर यस डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर यस। देखो sin स्क्वायर कैंसिल, तो 1/cos स्क्वायर यस, बताओ ये कितना हो जाएगा sec स्क्वायर यस dx, ये वैल्यू आपके सामने बना। तो यहीं से बच्चों मेरे sec स्क्वायर यस का जो फार्मूला आपके सामने बनता है वो क्या बनता है tan x प्लस c, ये राइट आंसर आपके सामने हुआ। इसी साथ एक tan माने 18 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है उसे जरूर बताइए। तो यहाँ cos 2x के फार्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर यस प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा बेटा मेरे, 1/cos sec स्क्वायर होता है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टॉपिक पे 19 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहा हूं, जो सबसे मोस्ट टॉपिक पे है dx कितना है sin x cos क्यूब यस। अब देखिए, अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम लोग करते क्या हैं, cos यस की डिग्री और sin यस की डिग्री को ऐड कर देते हैं। कितनी डिग्री हो जाती है, sin पे तो 1 डिग्री है, cos पे 3 डिग्री है, माने 4 हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग करते क्या हैं, हर अंश और हर में cos टू द पावर 4 यक्स से भाग देने पर, देखिए तो यहाँ पर 1 है तो क्या करते हैं 1/cos टू द पावर 4 यक्स, इसको लिखते हैं sin यक्स अपान cos यक्स, देखिए इनटू cos क्यूब यक्स अपान cos क्यूब यक्स, देखो 2 3 या 4 ये कैंसिल dx। अब इस समय बच्चों मेरे 1/cos के ये वैल्यू आपके सामने जो बन जाएगा sec टू द पावर 4 यक्स, और sin/cos का फार्मूला होता है tan यक्स dx। अब इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, sec टू द पावर 4 को क्या लिख देते हैं sec स्क्वायर यक्स इंटू sec स्क्वायर यक्स डिवाइडेड बाई tan यक्स dx। और यही रिजल्ट आपके सामने sec स्क्वायर यक्स को लिखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर यक्स, और यहाँ से sec स्क्वायर यक्स अपान में tan यक्स dx। अब क्या करते हैं इस sec स्क्वायर यक्स से क्या करते हैं tan यक्स को t मान देते हैं, तो लेफ्ट tan यक्स इक्वल टू t कर देते हैं। अब बताओ कि इसका अवकलन क्या हो जाएगा sec स्क्वायर यक्स dx इक्वल टू dt। देखिए तो यही वैल्यू आपके सामने 1 प्लस टी स्क्वायर बाई टी dt, टाइम के स्थान पे t कर रहा है और sec स्क्वायर dx के प्लेस पे dt कर दिया। इसको अलग अलग कर देते हैं बच्चों 1/t प्लस t dt। अब बताओ ये कितना बन जाएगा log t प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी, और टी का वैल्यू कितना है tan यक्स, और ये वैल्यू आपके सामने log tan यक्स प्लस tan स्क्वायर यक्स बाई 2 प्लस सी, ये है राइट आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन से आप लोग सावधान रहिएगा, जब 1/sin यक्स cos क्यूब यक्स रहे तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों की डिग्री ऐड कर लेते हैं और cos के पावर 4 से भाग देते हैं। और जरा स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है इंटीग्रल cos 2x अपान में cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। अब इस cos 2x के फार्मूला cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, cos x प्लस sin x, जरा ध्यान से
का होल स्क्वायर डी एफ, यही वैल्यू है आपके सामने। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए अब इसमें एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, इसको क्या लिखते हैं cos x माइनस साइन x, दूसरे ब्रैकेट में cos x प्लस साइन x, और यहां से cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, इस स्क्वायर को इस पूरे से काट देते हैं। आपके सामने cos x साइन x अपान में cos x प्लस साइन x dx। अब इसको t मान देते हैं, यहां से cos x साइन x अपान साइन x प्लस cos x। ओके, तो लेट साइन x प्लस cos x को माना t। अब इसका अवकलन कितना हो जाएगा cos x का, साइन x का cos x को पे निगेटिव होता है साइन x dx इक्वल टू dt। अब बताओ, यही रिजल्ट आपके सामने यहाँ पर dx है, इन दोनों के प्लेस पे हमने क्या कर दिया dt लिख दिया। अपान में कितना हो जाएगा बच्चों मेरे t, अब dt अपान t ये रिजल्ट कितना हो जाएगा log t, और t की वैल्यू हम यहां से लिखते हैं log साइन x प्लस cos x प्लस c, ये है राइट आंसर आपके सामने। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन, पहला नंबर मुझे आइडेंटिटी लिखना है, आइडेंटिटी लिखने के बाद सेम फैक्टर काट दीजिए, और इसके बाद देखिए इसका अवकलन यहाँ बन रहा है, तो हम लोग हमेशा डिनोमिनेटर वाले पद को जिसका डेरिवेटिव बनता है उसको t मान देते हैं। साइन x का देखिए डेरिवेटिव cos x होता है, cos x से माइनस साइन x होता है, इसलिए cos x माइनस साइन x को dt लिख दिया, dt अपान t log t हो गया है, ये आपके सामने राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 21 क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रल साइन इनवर्स cos x dx। अब cos x को मुझे साइन के पैटर्न में लिखना है, और ध्यान में रखिए साइन इनवर्स x की प्रिंसिपल जो वैल्यू होती है, प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में होता है। तो अब ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग को प्रिंसिपल वैल्यू भी ध्यान में रखना होगा। साइन इनवर्स x को क्या लिखते हैं, साइन 90 माइनस x dx, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। तो बच्चों मेरे ये प्रॉपर्टी आपके सामने साइन 90 माइनस थीटा, और ये कितना हो जाता है cos थीटा। तो अब यही वैल्यू साइन से साइन हट गया, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस x dx। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 90 को लिख सकते हैं π/2 x, और x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, ये राइट आंसर आपके सामने हुआ 21। ठीक, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रहा हूं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्वेश्चन है बच्चों, साइन स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। इसको अलग अलग लिख देते हैं, कितना लिखते हैं ये आपके सामने ऑप्शन भी रहेगा बेटा मेरे। पहला ऑप्शन है tan x प्लस cot x प्लस c, इसका दूसरा ऑप्शन है आपके सामने tan x माइनस cot x प्लस c, तीसरा ऑप्शन है tan x प्लस c, ये चौथा ऑप्शन है cot x प्लस c। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन मार्क आपके सामने क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए इसको अलग अलग हम लोग लिखते हैं। तो क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x माइनस
cos स्क्वायर यक्स डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा sin स्क्वायर यक्स इंटू cos स्क्वायर यक्स। ये देखिए dx। अब देखो cos से cos कट गया, sin से sin कट गया। अब बताओ ये कितना बन जाएगा 1 अपान cos स्क्वायर यक्स sec स्क्वायर यक्स माइनस ये कितना हो जाएगा cosec स्क्वायर यक्स dx। अब इस समय बच्चों sec स्क्वायर यक्स का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है tan यक्स होता है, और cosec स्क्वायर यक्स पे माइनस होता है, लेकिन माइनस माइनस काट यक्स प्लस सी। तो कौन सा ऑप्शन सही है, इस पे ऑप्शन आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाता है। तो ऑप्शन भी देख करके जरा सावधानी से आप लोग क्वेश्चन करिए। इसी के साथ ये 23 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्वेश्चन देखिए। इंटीग्रल ई एक्स 1 प्लस एक्स cos स्क्वायर e टू द पावर एक्स इंटू एक्स, यह है आपके सामने क्वेश्चन। ठीक, तो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन के लिए, जो ये कंपोजिशन फंक्शन है इसी को लेट कर देते हैं, यहां से लेट ई एक्स इंटू एक्स को टी मान देते हैं और इसमें प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं बेटा मेरे। देयरफॉर दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। तो क्या करते हैं यहां से डी डी एक्स e टू द पावर x इंटू एक्स dt बाई डी एक्स। ओके, तो पहला नंबर फर्स्ट लिखते हैं ई एक्स डी डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक, प्लस सेकंड फंक्शन एक्स है डी डी एक्स ऑफ ई एक्स, इधर dt बाई डी एक्स। अच्छा बताओ ये कितना हो जाएगा, ई एक्स तो ऐसे रहेगा, एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहां से बच्चों मेरे एक्स का ई एक्स हो जाता है और ये डी एक्स इजकल टू डी टी। अब यहाँ से ई एक्स हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो ई एक्स जब कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस एक्स डी एक्स इजकल टू डी टी। अब यहाँ से देखिए ये डी एक्स, ये डी एक्स है, तो इतने प्लेस पे क्या लिख देते हैं डी टी लिखते हैं। तो कितना लिखते हैं डी टी अपान cos स्क्वायर टी, माने पूरा फंक्शन हम टी के रूप में बदल दिए। अब बताओ 1 अपान cos स्क्वायर एक्स के फार्मूला जो होता है sec स्क्वायर एक्स dt। अब sec स्क्वायर टी होगा, सॉरी, अब sec स्क्वायर एक्स का हो जाएगा tan t प्लस सी, और ये tan कितना हो जाएगा e t का वैल्यू e x इंटू एक्स प्लस सी। यह है राइट आंसर आपके सामने। ठीक, तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। 7.3 के सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया, और साथ ही साथ इसके कुछ फार्मूले आप लोग नोट कर लीजिए, जो ये सबसे मोस्ट फार्मूला आपके सामने होता है। तो यहाँ से बच्चों ध्यान से देखिए, जब कभी भी आप क्वेश्चन करिए तो यहाँ से देखिए tan x dx इजकल टू कितना होता है log ऑफ sec x प्लस ये होता है आपके सामने। लेकिन ये क्यों होता है, tan x को हम लोग क्या लिखते हैं sin x अपान cos x dx, और यहाँ से लिखते हैं cos x को t मान देते हैं। अब बताओ इसका अवकलन कितना हो जाएगा cos का, माइनस sin x dx इजकल टू dt। अब यहाँ से बच्चों मेरे माइनस dt अपान में t, ये वैल्यू हो जाएगा माइनस log ऑफ t, और यही माइनस जब ऊपर चला जाएगा log t का इनवर्स, और इसी लिखते हैं log t का इनवर्स को 1 अपान t, और 1 अपान t के मतलब कितना हो गया log 1 अपान cos x, और यही वैल्यू हो जाएगा log sec x प्लस c। तो इस तरीके से आपका ये tan x का फार्मूला बनता है। इसी तरीके से बच्चों मेरे आपके सामने ये दो फार्मूले, और काट x का जो डेरिवेटिव माने इंटीग्रल dx होता है वो क्या होता है log ऑफ sin x प्लस c। और तीसरी बात आपके सामने बच्चों मेरे कोसेक x dx। अब देखिए कोसेक x को क्या करते हैं, कोसेक x का जो फार्मूला होता है, पहला फार्मूला log ऑफ कोसेक x माइनस cot x प्लस c,
इसी को हम लोग लिखते हैं log ऑफ tan x/2। कुछ राइटर तो यही लिखते हैं, लेकिन यदि नहीं आ रहा है तो कोसेक x माइनस काट x लिख दीजिए, ठीक। और नेक्स्ट आपके साथ टॉपिक पे लास्ट फार्मूला सेक x dx। अब देखिए सेक x को क्या लिखते हैं, log ऑफ सेक x प्लस tan x प्लस c। और देखिए इसी को इस tan के रूप में जब लिखते हैं तो log ऑफ tan कितना हो जाएगा, x/4 प्लस ये π/2, ये वैल्यू आपके सामने बन जाएगी। तो यहाँ पर x/2 होगा और ये π/4 हो जाएगा। ये है आपके सामने सेक x का फार्मूला। चाहे तो आप इसको लिखिए, चाहे तो आप इसको लिखिए। तो इंटीग्रल में कुछ नहीं है, बिल्कुल एकदम दिस इज वेरी इजी। बशर्ते आपको थिकनेस और कुछ फार्मूले को आपको ध्यान में रखना है, साथ ही साथ मतलब कुछ आइडेंटिटी को याद रखना है। इसी के साथ आपके 7.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।